जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पेट की तैयारी के लिए कुछ ऐसे प्रश्न सीखेंगे जो पेट की परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और इनका आना तय है। ऐसे प्रश्न होते हैं कुछ जो कन्फर्म होते हैं कि परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो इन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे। मैथ के कुछ प्रश्न ग्राफ और तालिका से आते हैं। कुछ का मतलब 10 प्रश्न आते हैं ग्राफ से और 10 प्रश्न आते हैं तालिका से। तो इन दोनों को हम सीखेंगे किस टाइप से हमें लगाना है इनको, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, केवल थोड़ा सा समझना होता है और आज आप लोग समझ के ही यहाँ से जाएंगे। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले वर्ष के यानी 2021 के प्रीवियस ईयर के जो है कुछ प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हैं और उनको जो है आप लोग अगर देख लेंगे तो ग्राफ और तालिका से संबंधित। तो आज हम देखेंगे ग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न और ये प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे, ऐसे प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड यानी 2021 में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम ग्राफ वाले प्रश्नों को आज हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए आप लोग, पहले इसको देख लीजिए। प्रश्न क्या है इसका, कह रहा ग्राफ की एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यानी अंकों का अनुपात जो है यहाँ पे आप लोगों को दर्शाया गया है। ओरिजिनल अंक नहीं है बल्कि अंकों का क्या है, अनुपात है। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। बहुत ही सिंपल है मित्रों, ऐसे प्रश्न को हमको कतई छोड़ना नहीं है पेपर में। अब देखो और ऊपर देख लेते हैं, कह रहा 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल। तो हम पहले इतिहास लिखते हैं और फिर लिखते हैं भूगोल। इतिहास और भूगोल लिख लिए। अब कह रहा है अब इन अंकों को हम लिखते हैं। देखिए हम बटे करते हैं और 0.85 है यानी 0.85। 0.85 को हम भिन्न में बदल लेते हैं। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए इन जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए सारी यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 6.6 और 5 है, 6, 5, 0.6 और 5। तो 0.65 को हम भिन्न में बदल लेते हैं। देखिए भिन्न में बदलने का तरीका ये होता है, जहाँ पे आप दशमलव मिल जाए आपको वहाँ पे उसके नीचे आप रखेंगे 1, यानी दशमलव के नीचे क्या रखेंगे, 1। यानी यहाँ पे दशमलव है तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया और दशमलव के दाईं तरफ जितना अंक है उतना शून्य बना लेंगे। इसका मतलब हो गया कि दशमलव ये खत्म हो गया, दशमलव नहीं रहा। अब ये तो हो गया पहला। फिर दूसरे में देखते हैं 0.8 और 5 है, इसको बदलेंगे तो 1 और 00 यहाँ भी लगाएंगे। फिर तीसरे में देखते हैं 0.35 है, तो 0.35 को जब बदलेंगे तो इस टाइप से होगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं 1.25 है, तो 1.25 को जब बदलेंगे इसके नीचे 1 लिखेंगे और इधर हो जाएगा हमारा 100। फिर देखिए भिन्न में बदलते चल रहे हैं और जब भिन्न में बदल दे रहे हैं तो समझ लीजिए दशमलव हमारा दशमलव पॉइंट जो लगा है यहाँ पे ये सारा दशमलव हमारा खत्म हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मिला हमको ये 1.4, इसको जब बदलेंगे तो दशमलव के नीचे 1, इधर 10, इसका भी दशमलव खत्म हो गया। फिर देखिए नीचे आते हैं 0.95 पर आते हैं और इसको जब बदलेंगे तो इसके नीचे 1 लिखे और इधर 00। फिर आगे बढ़ते हैं, हमको मिलता है 1.55 और इसको जब बदलेंगे तो 1 पॉइंट ऐसे हो जाएगा हमारा। ये भी दशमलव सारा खत्म हो गया, ये हमारा सारा भिन्न में बदल गया। अब इसका मतलब ये हो गया जो ऊपर के अंक हैं वो इतिहास के हैं और जो नीचे वाले अंक जैसे 100 हो गया, नीचे 10 है, 100 है, ये हमारे क्या है, भूगोल के अंक हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है इसमें, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये कभी भूलने वाला नहीं है। कह रहा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए। मतलब ये हो गया कि 100 जो है
100 100 और 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 100, यहाँ पे 100। नीचे वाला तो भूगोल का है, इसमें पूछ रहा है इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, यानी भूगोल से ज़्यादा। तो भूगोल से ज़्यादा आप किस में देख रहे हैं? देखो भूगोल से ज़्यादा एक ये है, भूगोल से ज़्यादा एक हो गया 125/100। कहने का मतलब इतिहास में 125 है और भूगोल में 100 है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और सब कम है, 100 से ये कम है, 100 देखिए ये 10 से ज़्यादा है, एक तो ये हो गया यानी 14 हो गया, 14 है और ये 10 है, तो 10 भूगोल का हो गया और 14 इतिहास का हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 है तो 10 से ज़्यादा 14 हो रहा है, इसलिए ये इतिहास वाला अंक ज़्यादा हो रहा है। और इसमें देखिए ये लास्ट में जो है ये 100 है और ये 155 है, इसमें भी भूगोल से ज़्यादा इतिहास का अंक है। तो सब मिला करके कितने लोगों ने, यानी कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? कह रहा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए कितने छात्रों ने? 7 छात्र थे इसमें सब, तो 7 में से हमको 1 2 3 छात्र ऐसे मिले जो इतिहास में जिनका अंक ज़्यादा है, किसके? भूगोल से। तो आंसर हमारा यानी विकल्प जो है बी आंसर सही हो जाता है। राइट आंसर आपका विकल्प बी नंबर सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक अर्जित किए? यानी कौन कौन से छात्र हैं, यानी 7 छात्र हैं आपके सामने, इनमें कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो भूगोल की अपेक्षा कह रहा है यानी भूगोल से कम नंबर पाए हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, बदलना वैसे ही हमको है, यानी इतिहास लिख लेते हैं और भूगोल, इतिहास और भूगोल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फिर वही बदलना है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने बदला था वैसे ही सेम करना है। यानी देखिए 65 है तो 65 को जब हम बदलेंगे तो 100 कर देंगे 0.65 को, फिर 0.85 है यानी ये हो जाएगा आपका 8 5 और 100 ये भी हो जाएगा। फिर इसको बदलेंगे 35/100 हो जाएगा ये भी, फिर इसको जब बदलेंगे तो 125/100 हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, यानी 14/10 हो जाएगा। इसके बाद है 95/100 ये भी हो जाएगा, और इसके बाद 155/100। अब इसमें हमको देखना है, कह रहा किन छात्रों ने, ये पहला छात्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 छात्र हैं। अब कह रहा कौन कौन छात्र हैं, किन छात्रों ने, यानी कौन कौन छात्रों ने, कह रहा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर, यानी कितने ऐसे छात्र हैं जो 100 से, मान लो यहाँ पे 100 से कम नंबर पाए हैं, तो पहला वाला हो गया, ये कम पाया। देखो इतिहास का 65 है, भूगोल का 100 है। यहाँ भी देखो दूसरा भी कम है, तीसरा भी कम है, 100 से कम है। चौथा देखो ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है। 5वां भी कम है, ये चौथा ये है 5वां, और 6ठा भी ज़्यादा क्या है, 6ठा भी कम है, और ये 7वां देखिए ज़्यादा। तो ये आपके कट जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कट गए क्योंकि ये अंक जो है भूगोल से ज़्यादा है। हमको बताना क्या है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, जो कम नंबर पाए इतिहास में उनको लेना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां छोड़ करके कौन सा, चौथा और 5वां यानी 6वां, 1 2 और 3 और 6। तो विकल्प देख लेते हैं, 1 2 3 और 6, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए कुछ भी करना नहीं है, केवल चेंज करके हमें चेक कर लेना है किसमें अंक ज़्यादा है और किसमें अंक कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए इसी पर आधारित है, कह रहा भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, यानी छात्र नंबर 3 और छात्र नंबर 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त पूछ रहा है, यानी कितने अंक, प्रतिशत में कितने अंक बढ़े हुए हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको देख लेना है कि ये कितने प्रतिशत अंक बढ़े हुए हैं। तो 3 और 4, अब देखिए यहाँ पे हमको जो अंक दिया गया है, हम शुरू में आप लोगों से बताया कि ये अंक जो है ओरिजिनल अंक नहीं है, ये अनुपात दिया गया, अंकों में अनुपात देखिए, अंकों में अनुपात दर्शाया गया है। तो अंकों में अगर अनुपात दर्शाया गया है और यहाँ
मध्य पूछ रहा अंकों की बढ़त, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा। या तो यहाँ पे पूरा पूरा नंबर दिया होता, कितने कितने नंबर पाए हैं ये लोग, तब तो सही था, तब हम अंक की प्रतिशत बढ़त निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे अनुपात दिया गया है, इसलिए इसको निकालना जो है, प्रतिशत बढ़त निकालना संभव नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास जो दिया गया है वो आंकड़े पर्याप्त नहीं है हमारे सवाल लगाने के लिए। तो इसमें सवाल विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि आंकड़े हमारे पास पर्याप्त नहीं है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा इतिहास भूगोल यानी इतिहास और भूगोल के अधिकतम एवं न्यूनतम अनुपात का अंतर, यानी इतिहास और भूगोल में जो अंतर सबसे ज़्यादा है वो आपको बताना है। यानी दोनों में सबसे ज़्यादा कहाँ पे अंतर आ रहा है दोनों के अनुपात में, वही आपको यहाँ पे दिखाना है। तो हम चलिए देखते हैं, आपके सामने विकल्प लिखा हुआ है। देखिए ग्राफ में हम देख रहे हैं सबसे न्यूनतम अनुपात कितना है, 0.35 है, और सबसे अधिकतम अनुपात कितना है, 1.55। तो हम दोनों का अंतर यही पता कर लेते हैं, 1.55 और 0.35 में अंतर कितना। देखिए सबसे न्यूनतम यहाँ 65 है, यहाँ 85 है, यहाँ 95, यहाँ 125, यहाँ 1.4 है। तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो इन्हीं दोनों में हमको अंतर निकाल लेना है। यानी 1.55 में से हम 0.35 माइनस कर देंगे। देखिए 0 हो गया, यहाँ आया 2, यहाँ दशमलव, और ये हो गया आपका 1। बस कुछ नहीं करना है। अगर हमको नहीं पता है तो ये बहुत बड़ा सवाल हमको लगेगा, पर कुछ भी नहीं करना है, केवल हमको देख लेना है सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, उन दोनों में अंतर। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1.4 जो लिखा है और यहाँ पे देखिए 3.5 लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं छोटा है, ये छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है, इसके समीप है, ये इसके करीब है, तो ये सबसे छोटा है दशमलव का, ये क्योंकि इसके पहले दशमलव लग गया है, तो ये 0.35 सबसे छोटा और 1.55 सबसे बड़ा है इनमें। तो दोनों का अंतर हो गया 1.25। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, इस पर आधारित लास्ट प्रश्न, इस ग्राफ पर आधारित। कह रहा छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं। अब देखिए ग्राफ से पहले हम देखते हैं छात्र 4 का नंबर कितना है, 1.25, यानी इतिहास में जो है इसका इतिहास में उसने 125/100 करेंगे। ये तो हो गया नीचे वाला भूगोल का, नीचे क्या होता है भूगोल का है, ऊपर जो है क्या है इतिहास का। अब यहाँ से इसको हम सरल कर लेते हैं, इनका अनुपात जो है सरल कर लेते हैं। 25×5 125, 25×4 100, आपके सामने हो गया 5/4। अब यहाँ पे देखिए भूगोल में कितना अंक पाया है, भूगोल में इसने प्राप्त किया है 60 अंक। तो हम ये जो भूगोल का अंक है, अगर ये कितना हो जाए 60 हो जाए, जहाँ पर 4 था वहाँ पर कितना हो जाए 60 अंक हो जाए भूगोल का। तो कह रहा है कि इतिहास में कितना होगा, तो इतिहास में पता नहीं है, इतिहास की जगह हम क्या लिख लेते हैं, x लिख लेंगे। अब इसका गुणा ऐसे तिर्यक गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 4x बराबर 60 गुणे 5, या x बराबर हम निकाल लेते हैं 4 से इसमें भाग कर देंगे। देखिए 60 × 5 और 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे 12 आएगा, सॉरी 12 नहीं बल्कि 15 आएगा, 15 हो गया। 15 और 5 का गुणा कर लेते हैं तो 75, यानी x का मान कितना आ गया 75 आ गया। ये 75 जो है आपका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी 75 अंक वह किस में पाएगा, इतिहास में। अगर उसके भूगोल में 60 अंक हैं तो इतिहास में कितने अंक होंगे, 75 अंक होंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने एक प्रश्न जो एक ग्राफ दिया गया था, फर्स्ट मीटिंग का था, ये कहने का मतलब ये है जब 2021 में जो प्रश्न आए थे उनके फर्स्ट मीटिंग में
ये पेपर में आपके आया हुआ था। तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, हमने आपको ग्राफ से बताए। अब अगला क्वेश्चन जो लेंगे वो अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। इनका अध्ययन आप लोग करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।